अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब हम 20 दिन से हॉस्पिटल में हैं, बहुत परेशान हैं। लोगों ने बहुत सारा कर्जा दिया है, बहुत सारे पैसे दिए, कब पड़ रहे हैं, बहुत दवाइयाँ भी बहुत महंगी हैं। मैं खड़े नहीं हो सकती, डॉक्टर छोड़ने को भी तैयार नहीं है कि मैं खड़े नहीं सकती, घर कैसे जाऊँगी, खुद खाना लेके नहीं खा सकती। आज इसी मोशन में हूँ मैं 20 दिन से। प्लीज़ आपा, हम लोग के पैसे आप पापा, आप मेहरबानी करके हम सब के पैसे प्लीज़ कैसा भी करके हमको रिलीफ कर दो थोड़ा सा, बहुत परेशान है घर के हालात एटलीस्ट जो लोग अभी तकलीफ में हैं उनको तो आप जितना जल्दी हो सके पैसों का अरेंजमेंट कुछ करवा दीजिए। अभी मेरी मम्मी भी काफ़ी टाइम से 10 दिन हो गए हॉस्पिटल में एडमिट है, और आपको पता ही है रेमडेसिविर वगैरह जैसे ये दवाई यहाँ पे अभी ब्लैक में मिल रहे हैं, और अभी हॉस्पिटल में ये सब चीज़ें अवेलेबल भी नहीं है। तो अगर आप हो सके तो जितना जल्दी हो सके तो पैसा थोड़ा बहुत तो हमारा अकाउंट में डाल दीजिए, ताकि मैं ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकूँ। काफ़ी लोगों से अभी पैसे भी ले चुका हूँ, लेकिन अभी भी पैसे काफ़ी कम पड़ रहे हैं। तो जितना जल्दी अगर आप हो सके आप कुछ कर दीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह आपको अच्छा रखे, खुश रखे और हमारी मदद कर दीजिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, हीरा ग्रुप के तमाम मेंबरान बिलखसूस, और ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद उस वीडियो को देख करके है। जैसा कि आपने वीडियो के अंदर उस बहन की तकलीफ को आपने सुना है कि वो बहन हॉस्पिटल के अंदर उस खतरनाक बीमारी से लड़ रही है जो आम तौर पर पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में फैली हुई है। और वो बहन अपने हक के पैसे को लेने की फरियाद कर रही है। नवेरा शेख से भीख नहीं मांग रही है, बल्कि अपने हक के पैसे को लेने की बात कर रही है। ऐसे सिचुएशन में अल्लाह तबारक व तआला से मैं पहले दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला उस बहन को मुकम्मल तौर पर इस बीमारी से शिफाए कामिल अता फरमाए, और हर उस मुसलमान भाई बहन को जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं उनको मुकम्मल तौर पर शिफाए कामिल अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हीरा ग्रुप के तमाम मेंबरान, बहन भाई, हमारी इस दूसरी वीडियो को, दूसरे मैसेज को नवेरा शेख तक पहुंचाने की कोशिश करें। नवेरा शेख का वादे पर वादा करना और इन्वेस्टरों का फरियाद पे फरियाद करना कब तक होगा? मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, अक्सर व बेशतर तो ऐसे इन्वेस्टर हैं, ऐसे मुसलमान भाई बहन हैं जिनके पास नवेरा शेख तक अपनी बात, अपने दर्द, अपने तकलीफ को पहुंचाने का कोई जरिया नहीं है। उनकी बात तो उन तक पहुंची नहीं रही है। बाकी जो भाई बहन के पास पहुंचाने का जरिया है वो अपने दुख दर्द को, अपनी तकलीफ को नवेरा शेख तक वीडियो की शक्ल में पहुंचा रहे हैं और पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नवेरा शेख वादे पे वादा करती जा रही हैं और उस वादा को पूरी तरह से निभा नहीं रही है। जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने, नवेरा शेख, मैं आपसे मुखातब होकर के कहता हूं और आपसे कुछ बातें पूछता हूं, कुछ वीडियो भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आपने जेल से रिहा होने के बाद इस शर्त के साथ आप रिहा हुई थी और इस वादे के साथ आप रिहा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट से, अदालत से आपने एक वादा लिया था उन कंप्लेनरों के ताल्लुक से, उन कंप्लेनरों को पैसा लौटाने के ताल्लुक से कि मैं 6 वीक के अंदर, 6 वीक के अंदर, 6 हफ्ते के अंदर मैं उनका पैसा अदालत में जमा कर दूंगी। तो आपने अदालत के कहने पर भाग दौड़ करके वो पैसा कैश तो आपने जमा कर दिया।
लेकिन जमा करने के बाद वो इन्वेस्टर भाई बहन जो सब्र बना करके 3 साल से बैठे हुए हैं, उसके लिए आपने क्या किया? आप तो जब ये बात कहती हैं कि मैंने कंप्लेनरों का पैसा सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक जमा कर दिया है, तो नवेरा शेख आपने उन इन्वेस्टरों के लिए क्या किया? आप तो जेल जाते वक्त भी ये वादा की थी, जब आपको अरेस्ट किया गया था तो आपने उस वक्त भी सवाल करने पर यही जवाब दिया था कि हम जैसे ही जेल से रिहा होंगे, अकाउंट हमारा डिफ्रीज हो जाएगा, उसी दिन से कस्टमरों का पैसा जाना शुरू हो जाएगा। तो पहले आपने क्या कहा था कंप्लेनरों को पैसा देने के ताल्लुक से कि हमने दिया है उनको? सुनिए। अल्लाह के फजल करम से आज मैं वही खुशखबरी का अपडेट आपको देना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे जो आर्डर्स दिए थे कि आपको 6 वीक का टाइम दिया जाता है, 6 वीक में आप कंप्लेंटर का अमाउंट जो है कोर्ट में जमा करोगी। तो कोर्ट में पेमेंट्स को जमा करना मेरा काम था और मैंने जमा कर दिया। तो नोएरा शेख, आपने सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक आपने पैसा कैश तो जमा करा दिया अदालत के अंदर। उनको तो पूरा उम्मीद है, पूरा यकीन है कंप्लेनरों को कि उनका पैसा उन तक पहुंच जाएगा, उनको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन उनका क्या, जो सब्र बना करके बैठे हुए हैं, जिनको आप उम्मीदें दिला रही हैं, वादे पे वादा की हुई हैं और करती जा रही हैं, और उनमें से बहुत सारे भाई बहन तो इस दुनिया से चले गए, उनका हक आपने उन तक नहीं लौटाया। सिर्फ वादे पे वादे आपने किया, उस वादे को आपने पूरा नहीं किया। तो उनका क्या है? क्या इसी तरह से आप वादे पे वादा करती जाएंगी? ये वादा कब तक करेंगी आखिर? नवेरा शेख से हमारा सवाल है। इसी तरह से नवेरा शेख ने, जब नवेरा शेख अरेस्ट हुई थी, इनको गाड़ी में बिठा करके ले जाया जा रहा था, तो सवाल करने वाले ने सवाल किया, पूछा कि कब पैसा देंगी? तो उन्होंने कहा था कि हमारे अकाउंट को बंद कर दिया गया, हमें जेल में अरेस्ट कर दिया गया, रखा गया, तो जैसे ही हम रिलीज होंगे और हमारा अकाउंट डिफ्रीज होगा, उसी दिन से कस्टमरों का पैसा जाना शुरू हो जाएगा। नवेरा शेख, आपको वो अपना वादा याद है? मैं आपको आपका वादा याद दिलाता हूं कि आपने वादा तो किया, लेकिन रिहा होने के बाद आपने कुछ नहीं किया। सुनिए। जैसे कहते हैं कि जैसे जिंदे इंसान को उठाओ, हाथ पैर सब बांध दो, अब बोलो कि तुम काम करो, तो उस तरह से मुझे अंदर रखकर, जबकि मैं बात नहीं कर सकती, मैं बोल नहीं सकती, मैं कम्युनिकेशन नहीं कर सकती, और अकाउंटों को फ्रीज करके कहा जा रहा है कि पैसे दो। अब मैं जैसे रिलीज हो जाऊंगी, अकाउंट जैसे डीफ्रीज हो जाऊंगे, कस्टमर का पेमेंट उसी दिन से स्टार्ट हो। तो नवेरा शेख, आपने वादा तो किया, लेकिन उस वादा को आपने पूरा नहीं किया। कितने दिन हो गए आपको जेल से रिहा होने के बाद? रिहा जब से आप हुई हैं जेल से, सिर्फ वादे पे वादा कर रही हैं, और कितने दिन निकल गए, आपका वो वादा पूरा नहीं हुआ। जबकि आपने क्या कहा था कि जैसे ही हम रिलीज होंगे, जैसे ही हम रिहा होंगे, जैसे ही हमारा अकाउंट डिफ्रीज हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, हम उसी दिन से कस्टमरों का पैसा देना शुरू कर देंगे। क्या आपने दिया? कितने दिन हो गए, कितने लोग दुनिया से चले गए नवेरा शेख, लेकिन आपने अपने वादे के मुताबिक किसी का पैसा नहीं लौटाया। अगर देने की नीयत है तो आप उसमें लेट क्यों कर रही हैं? हमारा आपसे सवाल है। और ऊपर से नवेरा शेख, आपने एक लिंक जारी किया, इतना मुश्किल लिंक। ठीक है, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, वो लोग उसको फिलअप कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। उनके लड़के लड़कियां इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े लिखे हैं जो उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपने एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी, उसके जरिए से आप पैसा देने की बात की और कहा कि
सबमिट करना ही होगा, या नहीं तो आप दूसरों से करा लें, अपने लड़के लड़कियों से करा लें। इस तरह से आपने उनको उनके ऊपर प्रेशराइज किया। तो आपको खुद सोचना चाहिए कि हम ऐसा लिंक क्यों जारी करें जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़े। लोगों के लिए तो आपको आसानी पैदा करनी चाहिए। अगर देने की नीयत है आपकी तो आप लोगों के लिए आसानी पैदा करें। एक तरफ तो आप कहती हैं कि देना ही होगा, हम हर हालत में देंगे, एक एक रुपया लोगों का लौटाएंगे। तो सिर्फ कहने से नहीं होता है नवेरा शेख, करने से होता है। ये करने का वक्त है, आप कीजिए। और जैसा कि आपने कहा कि सबमिट करना ही होगा, अगर नहीं कर सकते तो दूसरों से करा लें, अपने लड़कियों से करा लें। सुनिए, इंशाल्लाह इसको करना जरूरी होगा। जब कंपनी इतनी मेहनत आपके लिए करती है तो आप कंपनी के लिए क्या 5 मिनट बैठकर अपडेट नहीं कर सकते? अगर आपको नहीं आता है तो आपके बेटे से करा लीजिए, आपकी बेटी से करा लीजिए, आपके पड़ोसी से, किसी से भी करा लीजिए। तो बताइए कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जिनके लड़के लड़कियां पढ़े लिखे नहीं है, वो कैसे उसको अपडेट करेंगे, कैसे उसको फिलअप करेंगे, कैसे सारा डॉक्यूमेंट 200 KB से नीचे करके उसको करेंगे? हर एक के पास तो बड़ा मोबाइल नहीं है, इस बारे में भी सोचें। और इसी तरह से आपने कहा कि जो एप्लीकेशन है वो अपडेट हो रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, सब्र करें। तो ये सब्र आखिर आप कब तक कराएंगी? 3 साल से तो सब्र आप करा ही रही हैं, जेल से रिहा होने के बाद भी आप सब्र पे सब्र करा रही हैं। आखिर ये सब्र कब तक रहेगा? इसी तरह से आपने कहा कि हमने इस लिंक को इसलिए मुश्किल किया है, इसलिए स्ट्रिक्ट किया है ताकि दूसरा कोई विथड्रॉ न कर सके। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पासवर्ड नहीं है। आपने इधर उधर की बातें की और कहा कि हमने इसलिए इसको पेचीदा किया है, मुश्किल किया है इस लिंक को, इस वेबसाइट को, ताकि दूसरे लोग चीट न कर सकें। और कहती हैं आप कि आप खुद से लॉगिन कर सकें, आप खुद से लॉगिन करें अपने हक के लिए, और नहीं तो आप दूसरों के पास बैठ करके लॉगिन कराएं। तो नवेरा शेख, मैं इसमें 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात यह है कि आपने ऐसा लिंक जारी क्यों किया जिसमें लोगों को मुश्किलात पेश आए, लोग परेशान हाल हों उस लिंक को लेकर के। आपने ऐसा लिंक क्यों जारी किया जब दूसरों से ही कराना था? तो पहले आप सुनते हैं आपकी बात। करें। अब मैं आज आपको 1-2-3 बातें समझाना चाहती हूँ ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लंबा ना हो, कि लोगों के सोचने का जो नजरिया होता है ये बहुत बहुत अलग नजरिया होता है। आप सिर्फ ये सोचते हैं कि हम लिंक पे चले जाएं, यस नो कर दें तो हमारा जो है विड्रॉल आ जाएगा या पेमेंट आ जाएगा, जो भी है। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं। मैं उन मेरे प्यारे से फैमिली को, मेरे भाई बहनों को मैं ये बात समझाना चाहती हूँ कि मैंने इस बार एप्लीकेशन को स्ट्रिक्ट इसलिए रखा है कि पिछले दिनों में भी मैंने कुछ एरर्स देखे थे कि बीवी को पता नहीं होता था, शौहर विड्रॉल कर देते थे। कभी बहन से बहन को पता नहीं होता था, क्योंकि पासवर्ड और यूजर आईडी आप लोग अपने पास नहीं रखते थे, ये मुझे पता था। कोई अपनी बहन के पास रखते थे, कोई अपने बच्चे के पास, कोई तो स्टाफ के पास, कोई तो एमई के पास, कोई तो डीएसए के पास, कोई तो किसी को कुछ पता भी नहीं। तो मैं इसलिए चाही कि इस बार आप अपनी मर्जी से, अपने मोबाइल नंबर से आप लॉगिन होकर आएंगे और आपके हक को लेने के लिए आप अपने हाथों से जो है अप्लाई करेंगे, या नहीं बैठकर अप्लाई करवाएंगे किसी से। और मुझे पता चले कि मेरा जुनैन कस्टमर है जिसके पास सर्टिफिकेट है, जिसके पास आईबीजी नंबर है, जिसके पास अकाउंट नंबर है। तो नवेरा शेख, एक तरफ तो आप ये कहती हैं कि हमने इस लिंक को इसलिए पेचीदा किया, इसलिए मुश्किल बनाया ताकि दूसरे लोग इस पर लॉगिन न कर सकें, आपके साथ चीट न कर सकें। और दूसरी तरफ आप ये भी मैसेज दे रही हैं लोगों को
ये बात भी कह रही हैं कि आपसे नहीं हो सकता है तो आप दूसरों के पास बैठ करके कराएं। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या गारंटी है कि दूसरों के पास जा करके इस लिंक पर सबमिट करें डॉक्यूमेंट, क्या गारंटी है कि वो चीट नहीं करेगा जबकि वो अजनबी है? आप गारंटी दे सकती हैं इसकी कि वो चीट नहीं करेगा, और चीट अगर करेगा तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी? इसके बारे में भी बताइए। और तीसरी बात यह है नौहिरा शेख कि ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है चारों तरफ, लोग अपने घरों के अंदर कैद हैं, महसूर हैं, वो किसी अड़ोस पड़ोस में नहीं जा सकते, न किसी को अपने घर में बुला सकते हैं। ऐसी सिचुएशन को, ऐसी हालात को जरा समझिए और समझदारी की बात कीजिए कि ऐसे वक्त में कैसे लोग दूसरों के घर में जाकर के, दूसरों के पास बैठ करके इस लिंक पर जा करके और अपना लॉगिन कराएंगे, अपने फॉर्म को सबमिट करवाएंगे। जरा सोचिए, क्यों खतरे में डालने की बात कर रही हैं। दूसरी तरफ तो आप कहती हैं कि डिस्टेंशन का ख्याल करें, दूरी बना करके रहें क्योंकि कोरोना का वक्त चल रहा है, और आप इस तरह की भी बात करती हैं कि दूसरों के पास बैठ करके आप लॉगिन कराएं। इस पर प्रेशर डालती हैं आप कि करना ही होगा। तो इसके बारे में जरा सोचिए नौहिरा शेख, आप लोगों के लिए आसानी पैदा कीजिए। अगर वाकई में लोगों के पैसे को देने की नीयत है आपके अंदर और अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का डर है, तो आप उनके लिए आसानी पैदा कीजिए। आप चाहें तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उसके अंदर भी लोगों को ज्वाइन करके और उनसे डॉक्यूमेंट का मुतालबा करके, आईडी नंबर और इसी तरह से सर्टिफिकेट का मुतालबा करके आप उनसे लेकर के अकाउंट नंबर वगैरह आप बैंक को दिखा करके आप जो है उनका पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर करा सकती है। बहुत सारे तरीके हैं, उनके लिए आसानी पैदा कीजिए। और आप सोचिए कि जो लोग दुनिया से चले गए भाई बहन, जिनका पैसा आपके पास मौजूद है, जो आपसे फरियादें करते रहे लेकिन आपने उनकी फरियादों को सुनकर के उनके पैसे को नहीं लौटाया। कंप्लेनरों को तो आपने फौरन दे दिया, अदालत में जमा कर दिया, लेकिन वो इन्वेस्टर जो सब्र बना करके भाई बहन बैठे थे, उनको आपने 1 रुपया तक नहीं दिया। उनको देने में आपने जल्दबाजी नहीं की, कोई आसान हल नहीं निकाला। अगर वो सोचिए कि वो लोग दुनिया से चले गए, कयामत के दिन नौहिरा शेख आपको वो लोग पकड़ेंगे। अगर आप ढेर सारे नेक अमाल कर करके अगर आप जन्नत की हकदार होंगी, जन्नत में ले जाया जा रहा होगा और ले जाया जाएगा अगर, तो यही इन्वेस्टर, यही मजलूम शख्स भाई बहन जो दुनिया से चले गए फरियाद करके, अपने पैसे का मुतालबा करके, लेकिन आपने उनको पैसा नहीं लौटाया, उनका हक नहीं दिया, वहां पर आपको पकड़ेंगे। जबकि आपके पास न रुपया पैसा होगा, न चांदी होगा, न सोने के सिक्के होंगे। वहां पर आपसे तमाम नेकियां वसूल की जाएंगी और इनके तमाम गुनाहों को आपके ऊपर लाद दिया जाएगा, आपको जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। याद रखिए, इसलिए वो सिचुएशन देखने से पहले, वो सब तमाम चीजों के बारे में सोचने से पहले इस दुनिया के बारे में फिक्र कीजिए जो आपके पास लोगों ने अमानतें रखी हुई हैं, उनको जल्द से जल्द लौटाइए अगर आपको आखिरत की फिक्र है तो, और उनके लिए आसान तरीका अपनाइए, इतना पेचीदा मत कीजिए। और दूसरी बात, शहीद भी अगर हो तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने दुनिया के अंदर किसी से वो कर्ज लिया है, शहीद ने अगर किसी से कर्ज लिया है और मर गया, नहीं दिया, तो वहां पर वो जन्नत में नहीं जा सकता बगैर उसके कर्ज को लौटाए हुए। तो याद रखिए, ये कर्ज एक अमानत होती है, इसको लौटाना जरूरी होता है। और इसी तरह से ये बात भी याद रखिए, मुफलिस कौन होता है? कयामत के दिन मुफलिस वो शख्स है जो नाहक तौर पर किसी का पैसा अगर ले लिया, नहीं दिया, तो कयामत के दिन वो शख्स भी अपना पैसा उससे वसूलेगा, चाहे वो कितना हो मुत्तकी परहेजगार क्यों ना हो। अगर वो जन्नत का हकदार है, जन्नत में जा रहा होगा, तो उससे उसका हक दिलाया जाएगा। जबकि उस वक्त उसके पास दिनार, दिरहम, रुपए, पैसे नहीं होंगे। उसकी नेकियां छीन करके और इसके गुनाह उसके ऊपर लाद दिया जाएगा और फिर इसको उसका हक दिलाया जाएगा। तो उसकी
फिक्र कीजिए। और ये हदीस लंबी हदीस है, जैसा कि आप देख सकती हैं सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2581 में, और सुनन तिरमिजी में हदीस नंबर 2418 वगैरह में, और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 4883 में, 1886 वगैरह में देख सकती हैं। और एक बात ये भी याद रखिए, मजलूम जो भाई बहन हैं, चाहे वो काफिर हो चाहे मोमिन मुसलमान हो, मजलूम की बद्दुआ जाया नहीं होती है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल करता है। इसका भी खौफ कीजिए कि बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो मजलूम हैं, अपने पैसा लेने के लिए आपसे फरियादें कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ वादे पे वादा करती जा रही हैं। याद रखिए कि मजलूम की जो बद्दुआ होती है अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट सुनता है, कबूल करता है। जैसा कि मुस्नद अहमद के अंदर हदीस नंबर 8781 है, सही जामिउल सगीर के अंदर हदीस नंबर 3382 वगैरह पर देख सकती हैं। तो नवेरा शेख, आखिरत की फिक्र कीजिए। ये दुनिया के अंदर क्या है, दुनिया के अंदर चंद दिन के लिए हम लोग आए हैं। किसी का हक मत मारिए, बल्कि जिसका जिसका हक आपके पास है अमानत के तौर पर, मरने से पहले पहले, जबकि आज देख लीजिए पता नहीं है किसकी मौत का वक्त कब आ जाए। लिहाजा जितना जल्द हो सके एक एक रुपया जिसका जिसका है आपके पास अमानत के तौर पर, उनको उनका पैसा लौटाइए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को इस खतरनाक वबा, बीमारी, परेशानी से बचाए, और इस दुनिया में जब तक कायम रखे, ईमान और इस्लाम पर कायम रखे, और जब वफात दे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए वफात दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।